मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु की हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की महिमा आराधना के लिए। अभी हम सब लोगों ने मिलकर प्रभु की आराधना की और अब समय है प्रभु के वचन की ओर ध्यान देने का। जैसे मैं हर बार कहता हूं कि प्रभु का वचन हमारी आत्मा की खुराक है, हमें बल देता है, वो हमें सामर्थ देता है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा। और आज हम प्रभु के वचन से एक बार फिर से एक बहुत ही जरूरी विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है When God is your father। यदि परमेश्वर हमारा पिता है, और जब हम परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं या पिता बना लेते हैं और वो पिता हमें अपनी संतान, अपनी औलाद बना लेता है, तो क्या हो जाता है? सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि प्रभु का वचन हमें पिता के बारे में क्या कहता है। प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और इस वजह से परमेश्वर मनुष्य का पिता है। अगर आप डिक्शनरी को खोलेंगे तो आपको यह मालूम चलेगा कि पिता का अर्थ है जो पैदा करता है, और एक पिता तभी पिता बनता है जब उसके औलाद उत्पन्न होती है। यदि उसकी औलाद नहीं है तो उसको पिता कौन बोलेगा? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इसीलिए मनुष्य का वो पिता है। और क्योंकि मनुष्य को उसने अपने स्वरूप पे बनाया, इसीलिए वो परमेश्वर पिता है। और बाइबल की शुरुआत से लेके आखिर तक हम इस बात को देखेंगे कि ये थीम, ये मुद्दा हमेशा चलता रहता है कि परमेश्वर चाहता है कि लोग उसको जाने कि वो उनका पिता है। परमेश्वर ही ने सबको बनाया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को सिद्ध बनाया, लेकिन मनुष्य ने अपने अपने रास्ते इख्तियार कर लिए, अपने रास्ते खुद चुन लिए, क्योंकि हमारे पास अपना खुद का फ्री विल है, खुद का मन है, खुद की इच्छाएं हैं, खुद के इमोशंस हैं, जिसके द्वारा हम अपने चुनाव खुद कर लेते हैं। यह खूबी है, एक यूनिकनेस है जो इंसान के अंदर पाई जाती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर पिता यह चाहता है कि हम सिर्फ अपनी ही मर्जी से चलें। लेकिन क्योंकि आज हमारा मुद्दा यह है कि परमेश्वर यदि हमारा पिता बने, यदि वो हमारा पिता कहलाए, तो क्या फर्क पड़ जाता है हमारे जीवन में। और इस बात में कोई भी झूठ नहीं है कि औलाद के द्वारा ही पिता टाइटल दिया जाता है। एक व्यक्ति को तभी पिता कहा जाता है जब उसकी औलाद है। वो परमेश्वर पिता है इसीलिए क्योंकि उसकी औलाद है। प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। अब आप सोचिए कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो उसका इकलौता पुत्र है। वो तो पिता है ही, लेकिन यूहन्ना के पहले अध्याय के 12वें वचन में यह भी लिखा है कि यदि कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो परमेश्वर उसके नाम के वसीले से हमें अपने बेटे और बेटियां बनाता है। वो हमें भी अपनी संतान बनाता है, क्योंकि वो पिता है, वो पिता ही रहेगा। यह औधा उससे कोई भी छीन नहीं सकता। वो अनंतकालीन पिता है और हम उसके बेटे और बेटियां। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके 18 वचन में से। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 18 वचन। और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है कि मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह कितने बड़े आदर की बात है, कितनी खूबसूरत बात है परमेश्वर के ये वचन में कि सारी कायनात का परमेश्वर हमें अपने बेटे और बेटियां बनाता है। क्या इससे बड़ी खूबी की बात हमारे जीवन में कोई और हो सकती है? क्या इससे बड़ा आदर हमें कोई और मिल सकता है कि सारी कायनात का परमेश्वर जिसने बनाया सब चीजों को, जिनको हम देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते, उन सब चीजों को भी जिसने बनाया है वो हमारा पिता है। वो चाहता है कि हम उसे अपना पिता मान लें, जान ले और मान ले। हालेलुया। लेकिन अब मैं आपसे यह बात करना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर हमारा पिता बनता है तो दो बातें हमें ध्यान रखनी जरूरी है। पहले है प्रिविलेज,
और दूसरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदी में अगर उसका अनुवाद करें तो उसका अर्थ है हमें जो विशेष अधिकार, जो प्रिविलेज हमें मिला है उसको पिता बनाने के द्वारा, वो क्या है। और फिर कि यदि वो हमारा पिता है, यदि परमेश्वर हमारा पिता है, तो हमारी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं उसके प्रति। सो हम इसको जो है एक साथ देखेंगे इन बातों को, ताकि इसकी समझ हमें अच्छे से आ जाए। क्योंकि अजीजों, हम परमेश्वर के विषय में बात कर रहे हैं, हम संसारिक बातें नहीं कर रहे, हम जीवित परमेश्वर के जीवित वचन से बात कर रहे हैं। और क्योंकि परमेश्वर का यह वचन है, यह हमारी जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, इसके ऊपर ध्यान देने से, इसको अपने मन में बैठा लेने से, इसका पालन करने से हमारी जिंदगी बदल सकती है, केवल इस पृथ्वी पर रहते हुए नहीं, लेकिन आने वाले समय के लिए भी। हालेलुया। सो सबसे पहली बात, जो विशेष अधिकार हमें मिला है, जो प्रिविलेज हमें मिला है कि अगर परमेश्वर हमारा पिता हो, तो वो ये है कि परमेश्वर सब कुछ का परमेश्वर है। यह अधिकार मिला है हमें कि हम उसको पिता कहते हैं, जिसके इख्तियार में सब कुछ है। कितनी बड़ी यह बात है, क्योंकि वो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसने सिर्फ कुछ चीज को बनाया, फिर किसी और परमेश्वर ने किसी चीज को बनाया, फिर किसी और परमेश्वर ने किसी चीज को बनाया। ऐसा नहीं है अजीजों। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने 6 दिन में सारी चीजों को बना दिया, 6 दिन में केवल। इसीलिए हम सप्ताह के अनुसार समय और दिनों को हम जानते हैं। 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया। उसका अर्थ यह है कि उसने सब काम को पूरा किया, उसको आराम की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर है, वो ना थकता है, ना ऊंघता है, ना वो सोता है। ऐसा महान हमारा परमेश्वर है, और वो सब चीजों का परमेश्वर है। चाहे वो जीवित चीजें हैं, चाहे आसमान जमीन, सब कुछ का वो परमेश्वर है। और ये हमारे लिए आदर की बात है कि वो परमेश्वर हमारा पिता है। ये विशेष अधिकार है हमें। लेकिन अब अगर इस बात को हम लेके चले, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है फिर इस बात के लिए? जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर हमारा परमेश्वर, हमारा पिता सब कुछ का पिता है और परमेश्वर है, तो उसकी संतान होने के नाते, उसके बेटे और बेटियां होने के नाते हमें भी सब चीजों को ऐसे देखना और संभालना चाहिए जैसे परमेश्वर देखता है। परमेश्वर के नजरिए से हम इस संसार में जिएं। सोच के देखें, यदि यीशु मसीह इस समय पृथ्वी पे होता, तो वो उन हालातों में क्या करता जिन हालातों में आप हैं। जब लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, जब लोग झूठ बोलते हैं, आपके विषय में झूठ बोलते हैं, आपके विरोध में पाप करते हैं, गुनाह करते हैं या गलतियां करते हैं, और आपको जो है आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं, अगर यीशु मसीह आपके स्थान पे होता तो यीशु क्या करता? क्योंकि यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र है जो आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया। तो सोचिए, जो काम यीशु करता, क्या आप वो काम करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि हमें भी परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा अपने बेटे और बेटियां बनाया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी वैसे ही व्यवहार करें, वैसे ही जिए, वैसे ही हमारा स्वभाव और चाल चलन हो जैसा यीशु मसीह का था। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है अजीजों, क्योंकि जैसा हमारा परमेश्वर पिता है, वैसे ही हम उसकी संतान होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि जो हमें अधिकार मिला है, विशेष अधिकार, वो है कि हम हेवनली सिटीजन्स बन गए हैं, हम स्वर्गीय नागरिक बन गए हैं। आप लोग अपने मन में, अपनी जबान से इस बात को बोल सकते हैं कि मैं एक स्वर्गीय नागरिक हूं। हमारी नागरिकता इस पृथ्वी की नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है आसमान जमीन उसने जलाने के लिए रखे हैं, सब चीजों को वो नाश कर देगा। लेकिन हम स्वर्गीय लोग हैं, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है, और हम उसके स्वरूप में रचे गए हैं। और यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें अपने पास बुलाया, उसने हमसे मेल मिलाप किया। तो अजीजों, हम यदि स्वर्गीय संतान बन गए, स्वर्गीय नागरिक बन गए, अगर हमें यह विशेष अधिकार मिल गया है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम ऐसे ही जिए जैसे हम स्वर्गीय नागरिक हैं। बाइबल में लिखा है एक जगह, वो कहता है तुम इस संसार में तो रहो, पर संसार के बन के मत रहो। अगर आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं, यदि आप अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, यदि आप चर्च जाते हैं, यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं,
तो इस बात को अपने मन में विचारिए कि क्या आप ऐसे जी रहे हैं जैसे स्वर्गीय नागरिक को जीना चाहिए, या आप भी संसारिक लोगों की तरह उन्हीं के चाल चलन में चलते हैं? क्या आप भी संसार के समान उन्हीं रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं जिनमें बाकी लोग फंसे हुए हैं? क्या आप और मैं भी आज अकल्ट में गिरे हुए हैं? उन चीजों में जो वहम भ्रम की बातें हैं उनमें गिरे हुए हैं, धागों में और उन चीजों में विश्वास करना जिनका कोई वजूद नहीं है। परमेश्वर ने सब चीजों को बनाया आपके और मेरे लिए। उसने हमको ये आदर दिया कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाए जाएं, लेकिन अंधविश्वास में गिर जाते हैं बहुत सारे मसीही लोग भी। नींबू मिर्ची और इन सब चीजों में अपने लिए चंगाई और छुटकारों को ढूंढते हैं। अजीजों, सोच के देखिए कि हम स्वर्गीय लोग हैं, स्वर्गीय नागरिक हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी यह बनती है कि जब तक हम पृथ्वी पे हैं हम स्वर्गीय नागरिक की तरह जिएं। हमारी पहचान यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। इस तरह से अपने जीवन का बसर करें। तीसरी बात है जो विशेष अधिकार हमें मिला, वो है इफिसियों का 1 अध्याय उसका 3 वचन। और यह पॉइंट है कि हमें स्वर्गीय आशीषें मिली हैं। इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हमें परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, मतलब दे रखी हैं, देगा नहीं, हमारे पास है। क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है, यीशु मसीह के द्वारा हम उसकी संतान बन गए हैं, इसीलिए हमारे पास ऑलरेडी पहले ही से हमारे पास स्वर्गीय आशीषें हैं। हम हकदार हैं स्वर्गीय आशीषों के। आप पुकारेंगे स्वर्गीय आशीषों को, वो आपके लिए मौजूद हैं। आप अपने परमेश्वर पिता से मांगेंगे, वो आपको देने के लिए आपसे पहले वो तैयार है। लेकिन मुद्दा यह है, क्या वो परमेश्वर आपका पिता है और क्या आप ऐसे जीते हैं जैसे उसकी संतान? क्या आपके विचार, क्या आपकी बातें वैसे हैं जैसे उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह की? क्या आपका स्वभाव, क्या आपका चाल चलन, क्या आपका नजरिया स्वर्गीय है इस पृथ्वी पर रहते हुए? यह तो विशेष अधिकार हमको परमेश्वर ने दिया है स्वर्गीय आशीषों का। और इसके लिए जो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो है मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय उसकी 19 से 21 आयत तक। वहां पर अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है, तुम अपना धन पृथ्वी पे इकट्ठा मत करो जहां कीड़ा और काई उसको बिगाड़ते हैं और चोर सेंध लगा के उसको चुरा लेता है, लेकिन तुम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा लगता है, ना काई उसको बिगाड़ते हैं, ना चोर वहां पर चोरी कर सकता है। क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अजीजों, यदि आप और मैं अपने आप को विश्वासी कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते हैं, बाइबल के मानने वाले कहते हैं, तो सोचिए कि कहीं हमने अपना मन संसारिक चीजों और बातों और कामों के ऊपर तो नहीं लगा के रखा। क्योंकि पहले यूहन्ना में लिखा कि जो अपना मन संसारिक चीजों पे लगाते हैं उनके अंदर परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं है। तो हम क्यों ऐसे लोग बने जो परमेश्वर का नाम अपनी जबान से तो लेते हैं लेकिन अपने दिल में, अपने मन में हमने संसार को बसाया हुआ है? क्यों? प्रभु का वचन हमें यह जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाता है कि हमें अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करना चाहिए। जो कुछ आपके पास है यह सोच के चलें कि परमेश्वर ने मुझे उसकी महिमा के लिए दिया है। आपका गुजारा हो जाएगा अजीजों, आपको किसी वस्तु की कमी नहीं होगी, आप किसी भी बरकत से वंचित नहीं रहेंगे, आपको कोई भी दुष्ट की ताकत सता नहीं सकती, गिरा नहीं सकती, आपको नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आप परमेश्वर पिता के हाथों में महफूज हैं। लेकिन क्या आप ऐसा जी रहे हैं जैसे स्वर्गीय लोग? अपनी जिम्मेदारी को पहचाने हम कि हमें अपना धन कहां इकट्ठा करना है। अगला पॉइंट है हमारा जो विशेष अधिकार का है, वो है कि हम एक अनंतकालीन और पवित्र पिता के बच्चे बनते हैं। जिसको हम अपना परमेश्वर और पिता कहते हैं वो अनंतकालीन है। वो ना तो पैदा हो सकता है ना वो मर सकता है, ना उसका कोई शुरुआत है ना उसका कोई अंत है, और वो अति पवित्र परमेश्वर है। जब हम पवित्र कहते हैं तो उसका अर्थ है उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है।
प्रभु का वचन हमें यह कहता है कि वो सिद्ध है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो बिल्कुल पवित्र परमेश्वर है। और ये अगर हमें अधिकार मिला है कि हम एक अति पवित्र और अनंतकालीन पिता के औलाद हैं, संतान हैं, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है अजीजों? उसको हम देखते हैं पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 16 आयत में। यहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यह हमारी जिम्मेदारी है अजीजों। पवित्र बनना हमारी जिम्मेदारी है, पवित्र होना हमारी जिम्मेदारी है। और यह हम अपने आप से पूरा नहीं कर सकते, परमेश्वर हमें पवित्र करता है। हम अपने आप से पवित्र नहीं हो सकते, हम अच्छे काम करके पवित्र नहीं हो सकते, हम चर्च में सेवा करके पवित्र नहीं हो सकते। हम पवित्र बनते हैं तब हम सेवा करते हैं। हम पवित्र हो गए हैं इसीलिए हम धर्मी कहलाए जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। अजीजों, परमेश्वर के वचन की गहराई को समझें, अपने जीवन को दिन दिन करके वेस्ट ना करें। 24 घंटे एक दिन में परमेश्वर हमको देता है, उनको केवल अपने कामों में न लगा दें, केवल दुनिया की मस्ती में उसको गवा न दें। थोड़ा समय परमेश्वर को भी दें और सोचें कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जिंदगी का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, मैं किस तरफ बढ़ रहा हूं। क्या मैं केवल अपनी जबान से उसकी महिमा करता हूं या मेरे हृदय में भी परमेश्वर वास करता है? हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए इस बात को समझें कि वो पवित्र है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी पवित्र बने। इस विषय के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास बहुत लंबा सब्जेक्ट है, ये बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन एक लास्ट पॉइंट हम और बात करते हैं। आखिरी जो बात जो मेरे पास मैंने नोट डाउन की है, जबकि बहुत सी और बातें हैं, वो है कि वो परफेक्ट फादर है, बिल्कुल सिद्ध पिता जिसमें कोई गलती नहीं। और क्योंकि वो सिद्ध है, वो कोई गलती नहीं कर सकता। उसने जो कुछ हमारे लिए सोचा है वो भी सिद्ध होगा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं जो तुम्हारी भलाई की हैं, तुम्हारे नुकसान की नहीं है। वो सिद्ध है, उसमें कोई भी गलती नहीं है। इसका मतलब यह बनता है कि अगर हम उसकी संतान हैं, अगर हमने अपना जीवन उसके हाथों में दे दिया, वो कोई गलती नहीं करेगा उसमें। वो चूकेगा नहीं हमको आशीष देने में, वो चूकेगा नहीं हमको अनंत जीवन देने में, वो चूकेगा नहीं हमारी जिंदगी को बेहतर और खूबसूरत बनाने में। हालेलुया। लेकिन उसके साथ साथ हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है, जिसको हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय 48वीं आयत में। और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यह हमें चाहिए, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिद्ध बने। क्यों हम ऐसा कहें कि भाई हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं? और ये शैतान की चाल है। शैतान चाहता है कि आपके अंदर एक ऐसी इंफॉर्मेशन को डाल दे, आपके अंदर ऐसे विचारों को डाल दे कि आप अपने आप को कमजोर सोचें, आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लगे कि आप सिद्ध नहीं हैं, आपको लगे कि आप कमजोर हैं, मिट्टी के बने हैं, गलतियां करते हैं और गलतियां ही करते रहेंगे। ऐसा नहीं है अजीजों, परमेश्वर का वचन हमें कहता है इसलिए चाहिए कि हम सिद्ध बने जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने, हमें सिद्ध होना ही होगा, हमें सिद्धता में आगे बढ़ते जाना है। हालांकि कोई मनुष्य सिद्ध नहीं है, लेकिन हमें सिद्धता की ओर बढ़ते ही जाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिद्ध है। वो चाहता है कि हम भी सिद्ध बने, हम सिद्धता में आगे बढ़ते जाएं, हमारे जीवन से उसकी महिमा हो। हालेलुया। सो यदि परमेश्वर ने अपने संतान होने के नाते और उसके पिता होने के नाते यदि उसने हमको विशेष अधिकार दिए हैं, तो वो ये भी चाहता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भी पहचाने, हम अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी पूरा करें। इस बात को मद्देनजर रखते हुए, इस बात को अपने हृदय में रखते हुए कि जिसको मैं अपना पिता परमेश्वर कहता हूं, वो मेरे लिए भला ही सोचता है। परमेश्वर कभी भी आपके लिए नुकसान की बात नहीं सोचता। बहुत सारे मसीही लोग अपने मन में इस बात को विचारते हैं कि जब से प्रभु के ऊपर विश्वास किया है हम तो घटते ही जा रहे हैं, हमें क्या आशीष मिली। लोग आके बहुत सारी बातें बोलते हैं कि तुमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, तुमको क्या मिल गया, ये कर दिया, वो छुड़ा दिया, ये सब बातों के ऊपर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि आप परमेश्वर के पीछे वफादारी और ईमानदारी और पवित्रताई में चलते हैं, तो अजीजों वो समय आपका इंतजार कर रहे हैं आपको आशीष देने के लिए। आप चलते जाएंगे और आशीषों को देखते जाएंगे, आप बढ़ते जाएंगे और गवाहियां खड़ी होती जाएंगी यीशु मसीह के नाम में।
लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें, स्वर्गीय नागरिक की तरह अपने जीवन का गुजर बसर करें। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आप नाश होने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन आप विश्वास करके उद्धार पाने वाले लोग हैं। आप प्रभु की सामर्थ के द्वारा अद्भुत कामों को देखने वाले लोग हैं। प्रभु की महिमा आपके जीवन से सदा सर्वदा होती रहे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।